वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम बनाने। देखिए कल एकादशी है, अब 8 तारीख को द्वादशी है। हम ऐसा कथा आप लोग को भेज रहे हैं कि द्वादशी को आप लोग कथा सुन लीजिएगा, और द्वादशी के ही उपलब्ध में भेज रहे हैं। तो जो भी एकादशी का व्रत करता है वह द्वादशी का भी कथा सुनता है। तो कल का एकादशी बहुत उत्तम है, उदया द्वादशी प्रयुक्त है, इसे कल एकादशी आप लोग व्रत करिए। अब आज हम कथा तो कल फॉरवर्ड कर ही दिए हैं, उसको सुन लीजिएगा। कल द्वादशी का कथा हम भेज रहे हैं। एक बार कैलाश में पार्वती माता भोलेनाथ कथा सुना रहे थे सबको। तो पार्वती माता भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे थे कि देखो पार्वती, एकादशी का इतना महिमा है कि जो भी अगर 8 साल से 80 साल तक का व्रत रहेगा उसका तो गर्भावस्था में आना नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक चला जाएगा या शिव लोक चला जाएगा। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है शिव, कोई अंतर नहीं है। कि व्रत का बहुत महिमा है। इसमें है नियम तो 3 दिन का नहीं, 3 दिन हो सके तो 1 दिन कलयुग है, 1 दिन कलयुग में नियम जरूर करना चाहिए। तो देखिए अब वही बता रहे थे कि एक किसान था, वो गंगा स्नान करने गया। तो भगवान से कहा कि हे कोई महात्मा संत थे, हे महात्मा हमको ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हम अपना काम भी करें, मेरी मुक्ति हो जाए। तो कहें अगर आपको मुक्ति चाहिए तो तुम दिन रात भगवान का नाम लेते रहो, और तुम नाम लेते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधारा है। तो कहे ठीक है। तो कहे कौन नाम ले? कहे तुम हमेशा ऋण मोचम कहना। तो अब ऋण मोचम कहते रह भूल गया। घमोचन लगने कहा। अब वो खेत जोत रहा है, घमोचन। तो एक दिन लक्ष्मी माता नारायण को भोजन दे रही थी। तो नारायण भोजन जब कर रहे थे तो उस दिन देखिए द्वादशी था, और लक्ष्मी माता भी एकादशी का व्रत थी। तो भगवान को द्वादशी को भोजन दे रही थी। भोजन भगवान खाए के लगे मुस्कुराने। तो कहें प्रभु क्या बात है, आप बहुत मुस्की मार रहे हैं? तो कहें एक मेरा भक्त है, लेकिन नाम तो उल्टे ले रहा है, लेकिन ले तो रहा है मेरे नाम, गलते से बोल रहा है लेकिन है तो मेरे ही नाम। अब घमोचन कर रहा है, और खेत जोत रहा है। अब खेत जोतते अब भगवान का नाम ले रहा है। तो ना भगवान के नाम में विलीन हो गया, तो भगवान के नाम के सिवाय उसको कुछ दिखता ही नहीं था। तो अब लक्ष्मी माता कहें आप प्रभु आपका भक्त इतना अच्छा है, तो चलिए हम लोग परीक्षा ले जाए। भगवान का ठीक है, अपना रूप बदल लिए। रूप बदल के और बगल में एक गड्ढा था, विष्णु भगवान उसी में छिप गए। और लक्ष्मी माता उसके पास गई, भैया तुम खेत जोत रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? ये भैया तुम खेत जोत रहे हो, किसका नाम ले? बोल ही नहीं रहा। फिर गुस्सा में आया, तुम्हारे भतार का नाम ले रहे हैं। तो फिर वो लक्ष्मी माता बोली कि मेरे भतार का नाम ले रहे हो, तो मेरा भतार कहाँ है? तो कहें होगा कब तो गड्ढा में छिपा। अब लक्ष्मी माता एकदम आश्चर्य हो के अपने मन में हंसने लगी। कहें प्रभु ये तो सब जान गया है, पहचान गया, आप आइए बाहर। तो माँ विष्णु भगवान बाहर निकल के आए। तो कहें भाई हम तुम्हारे नाम से बहुत खुश हैं, तुम मांगो, क्या मांग रहे हो? तो कहें प्रभु हमको तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो अनाड़ी हूँ, मूर्ख हूँ। देखिए भगवान का नाम में, जप में, पूजा में, पाठ में कभी कोई चीज़ में अहंकार करके नहीं बोलना चाहिए। अगर जो अहंकार करके बोलता है उसके मन में द्वेष अहंकार रहता है तो भगवान उसका कभी नहीं सुनते हैं। उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, बस वो भगवान का नाम जपते था। तो कहें कि ठीक है हम तुमको वरदान दे रहे हैं, तुमको ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगा, और तुम सुखी रहोगे, मरने के बाद विष्णु लोक जाओगे। तो कहें प्रभु आपका करोड़ करोड़ बात धन्यवाद। हम महात्मा से पूछे तो महात्मा हमसे मंत्र बताए, क्या गलती है क्या सही है, हमको तो कुछ नहीं पता। देखिए कहें भगवान का नाम उल्टा लो या सीधा लो, भगवान के नाम में ही शक्ति है। अब तुम भले घमोचन कर रहे हो, ले तो रहे हो मेरे ही नाम। ऐसी भी भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर किसान को वरदान दिए। तो देखिए यही बात है कि जब भगवान खुश हो जाते हैं तो बस भगवान कहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, उल्टा हो या सीधा हो, नाम तो मेरा लेता है, मेरा जप तो करता है, मेरे नाम से मंदिर तो जाता है। कोई बात नहीं है कि आपको सीधा नहीं आ रहा है तो नाम है मत लीजिए, उल्टा हो या सीधा हो, भगवान का नाम अगर ले रही हैं
तो भगवान उसमें भी खुश रहते हैं। तो अब उसी पर महादेव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से भगवान बहुत खुश होते हैं। अब उसी में एक बगल में माता जी थी, वो बेचारी कुछ भी नहीं जानती थी। जब कुछ नहीं जानती थी तो एक दिन की बात हुआ कि वो अपना भगवान का नाम लेती, कि कोई बाल बच्चा परिवार नहीं था, कोई साधु संत आए उसके घर में, तो कहें कि प्रभु कोई हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना भगवान का भजन करते। कहें तुमको इतना प्रेम है तो एक ठो लड्डू गोपाल निकाल के दिए, कहीं लड्डू गोपाल लो, अपने बच्चे मतीन का लालन पालन करता है। उसी की निधि उठना बैठना, उसको खिलाना पिलाना। और वो एकादशी का व्रत करती थी, उस दिन रहा द्वादशी है, द्वादशी का भी कथा सुनना। तो अपने बच्चे को एकदम अच्छे से, सबको गांव के लड़के थे, छोटे छोटे लड़के, तो मजाक हंसी उड़ाते ही है ना। अब वो सब मजाक उड़ाए कि बूढ़ा एक पत्थर को अपना भगवान समझ के पूजा कर रही हैं। तो कहें कि माता जी रात को बहुत बड़ा भेड़िया आने वाला है, आपको लल्ला को कोई चोरा न ले जाए। उसको रात भर चिंता, मेरे लल्ला को कोई चुरा न ले। रात भर दरवाजे पर बैठी थी डंडा लेके, कहीं से खट खट आवाज़ सुनी तो कोई भेड़िया तो नहीं है, भेड़िया मेरे बच्चे को न ले जाए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, करते 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 5 दिन बीत गया। अब बूढ़ा न कुछ खाई न पी, बस खाली अपने लल्ला का रक्षा करने लगी। लल्ला रूपी भगवान को जो पत्थर साधु महात्मा दिए थे, रक्षा करने लगी। भगवान कहे कि भाई हमको चलना है बूढ़ा के पास। आइए, भगवान प्रसन्न हो के आए। कहे माता जी, कहे अरे रे तुम्हारे जैसे भेड़िया को हम बहुत देखे हैं, तुम यहाँ से जाओ। कहे भगवान है, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग। कहे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको बस भगवान के चरणों में मेरा मन लगे रहे। कहे तुमको चलो मेरे विष्णु धाम, वहाँ कोई भेड़िया नहीं आएगा। भेड़िया कौन रहता? मेरा अहंकार, मेरा घमंड, मेरा मैं, कि कम न मेरा अहंकार हमको गिरा दे, मेरा घमंड हमको तोड़ न दे। तो इसीलिए भी वही भी मेरा अंदर भेड़िया जो चलता है ना, तो वही अहंकार है, मेरा भेड़िया था। तो इसलिए भगवान का निस्वार्थ हो के मन लगा के अगर जो भगवान का नाम भजन कीर्तन करता है, भगवान उसको परम धाम को ले जाते हैं। तो इसीलिए देखिए बूढ़ा को भी सतगति भगवान ने दिए। तो बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए भगवान का नाम ही आधार है, काम करते रहिए। सोचिए भगवान के दया से सारा काम हो गया। हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपकी कृपा से सवेरा हुआ है। हमने नित्य कर्म क्रिया की हैं, स्नान दान जब किए आपने करवाए हैं प्रभु। मेरे कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं। अब महादेव से यही कहिए प्रभु, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गलती को क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अनाड़ी हूँ, मूर्ख है तो आपके बच्चे न। अगर कोई हमसे गलती हो जाएगा तो आप क्षमा करिएगा। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें भक्त्या समर्पयामि। भगवान को अपना तन मन अर्पण कर दीजिए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, अब भगवान खुश हो जाते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, दया के भूखे। आप घर में रहिए, भगवान का आराधना कीर्तन करते रहिए, अब भगवान आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप दिन रात जप करिए, पूजा करिए, मंदिर में रहिए तो भगवान खुश, ऐसा बात नहीं है। कलयुग में नाम ही आधार है, कलयुग में नाम लेते रहिए। अब रहते वो दिन रहा द्वादशी, द्वादशी के दिन बूढ़ा कथा सुनी थी, बूढ़ा की मुक्ति हो गई और किसान को भगवान ने दर्शन दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता। आप अगर मन लगाए के कथा पुराण सच्चे मन से सुन रही हैं और दूसरों को सुना रही हैं, भेज रही हैं, तो आपका भगवान कल्याण करेंगे। अब भगवान तो ऐसे अच्छे लोगों का कल्याण करते हैं, जब कोई अच्छा रहता है और सत्संग में, धर्म में, कर्म में उसका मन लगता है तो भगवान उसके हमेशा साथ रहते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत ही त्रिपर। जिसे भगवान ने बूढ़ा किसान का कल्याण किया, उसे सबका कल्याण करे। जो कथा सुने उसका भी कल्याण करे, जो सुनावे उसका कल्याण करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।